बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन हो गई है और बड़ा मज़ेदार खेल हो चुका है खित्ते का। और आप हैरान होंगे जानकर कि यूक्रेन में रशिया की जो लड़ाई होने जा रही है, जो कि याद रखिएगा ये एटमी जंग में भी बदल सकती है और वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदल सकती है। और हैरान कुन तौर पर इसमें पाकिस्तान का लीडिंग किरदार होने जा रहा है। वो किस तरह, ये आप जरा समझ लीजिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रशिया ने असल में पुतिन ने आकर जो पॉलिसी अपनी बनाई है उसमें ये है कि जितनी पुरानी स्टेट्स जो पाकिस्तान ने तोड़ी थी, यानी जब सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई हुई तो दुनिया भर से जिहादी लाकर हमने अफगानिस्तान में रख के असलहा रखा, सब रखा, और हमने इस तरह रशिया को 1991 में तोड़ दिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल में रशिया पर पहले मंगोलों ने पूरी तरह हुकूमत की थी और ये तकरीबन 240 साल थे। फिर उसके बाद इस पर नेपोलियन ने आकर 19वीं सदी में हमला किया। फिर उसके बाद आकर नाजी जर्मनी की जानिब से जो वर्ल्ड वॉर 2 थी। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन के टुकड़े किए पाकिस्तान ने, और उसी वक्त ये कोल्ड वॉर थी जिसमें वेस्ट के साथ ये मामला हुआ, तो 1991 में ये टुकड़े हो गए। अब ये जो यूक्रेन है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, पुतिन ये कह रहा है कि मैंने इसको वापस लेना है। इस वक्त मामला ये है कि उन्होंने कहा है कि वेस्ट और नेटो और अमेरिका ये सारे मिलकर यूक्रेन को बचाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा वो मिसाइल डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, बल्कि उसको नेटो में लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मॉस्को ने कहा है, यानी पुतिन के अल्फाज समझ लीजिए, उन्होंने कहा है कि यहाँ मिसाइल डिप्लॉय होगा जो 4 मिनट में मॉस्को में जाकर लगेगा। यानी वो तो कहते हैं इसी तरह ही है जिस तरह कश्मीर में कोई चीज़ डिप्लॉय हो और पाकिस्तान पर हमला, हम जो कि कश्मीर को अपना समझते हैं। अब इस सूरत हाल में यहाँ पर रोल जो प्ले होने वाला है वो है पाकिस्तान का। देखिए, चाइना ने अभी तक प्रॉपरली ओपनली साइड नहीं ली, लेकिन चाइना साइड ले चुका है ऑलरेडी पुतिन के साथ कि अगर यूक्रेन का हम साथ देते हैं तो आप ताइवान को चाइना के साथ मिलाने में साथ देंगे। और इसी तरह फिर पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान अगर रशिया का साथ देता है यूक्रेन के मामले के ऊपर, तो पाकिस्तान की अहमियत इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि पाकिस्तान ने तो सोवियत यूनियन को तोड़ा था। ये यूक्रेन से लेकर ये सारे जितने भी हैं ये पाकिस्तान ने तोड़े थे। और अगर पाकिस्तान ओपनली खड़ा होता है तो दुनिया के अंदर एक फैसला जाएगा कि जिन्होंने तोड़ा था उनको ये लगता है कि उस वक्त रशिया की गलती थी, रशिया सुधरा है, लिहाजा ये चीज़ वापस होगी। और दूसरी बात यह है कि फिर पूरी तरह रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा भारत के खिलाफ कश्मीर के मामले के ऊपर। यानी कश्मीर के मामले के ऊपर आप देख लें, अगर आप यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, ताइवान को करते हैं, तो चाइना और रशिया आपको कश्मीर के लिए सपोर्ट करेगा। भारत के लिए मसला ये है कि अगर वो यूक्रेन के मामले के ऊपर अमेरिका का साथ देता है तो फिर कश्मीर के मामले के ऊपर रशिया पाकिस्तान का साथ देगा। और अगर भारत साथ देता है रशिया का, जो कि वो गालिबन नहीं देगा, तो इस सूरत हाल में वो अमेरिका से पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि चाइना को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो जाती है तो जो प्लान आगे अमेरिका ने किया है पाकिस्तान पर हमला करवाना है, उसने भारत से और फिर इंडो पैसिफिक में अपनी फौजें लेकर आनी है, फिर साउथ चाइना सी में लेकर आनी है, तो वो सारे का सारा अमेरिका को अपनी फौजें यूक्रेन में रखनी पड़ेंगी। तो इंडो पैसिफिक के अंदर जो भारत ने हमला करना है उसमें भारत कमजोर हो जाएगा। ये अगर एक साइड से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है और चाइना के लिए भी बेहतर है, क्योंकि फिर साउथ चाइना सी के अंदर वो इजीली ताइवान को कैप्चर कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका एक साइड यहाँ भी रखे, उधर भी रखे, इधर भी रखे, तो इस सूरत हाल में मामला पूरी तरह खराब हो सकता है। दूसरी जानिब देखिए, रशिया इस वक्त देख रहा है कि अगर पाकिस्तान इस मामले के अंदर सपोर्ट हमें करता है, देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, हम अमेरिका के सामने अभी भी खड़े नहीं हो सकते। आप भूल जाएं, हम चाइना की जितने मर्जी साथ हैं, हम अमेरिका के चुंगल से नहीं निकले अभी तक भी, IMF से लेकर फैटफ। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान ओपन पोजीशन लेता है तो सबसे पहली बात यह है कि फैटफ जो पाकिस्तान को फंसा रहा है, तो रशिया वहां पर एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो तो पाकिस्तान को इवन की कोशिश करेगा ग्रे लिस्ट से निकलवा दे। वो किसी सूरत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने देगा। और चाइना तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है ही है। ये तो हो गए 2 ममालिक। अब इसके बाद पाकिस्तान का इशू रह गया मैशत का, IMF का। अमेरिका अगर पाबंदियां लगाता, देखिए वो लेवल अब चले गए, पुराने दौर में पाबंदियां लगती थी, आज तो चाइना पर भी पाबंदियां हैं, आज तो देख लीजिए और बड़े ममालिक पर पाबंदियां, और पाकिस्तान पर पाबंदियां अमेरिका ने आज नहीं तो कल लगानी ही लगानी है। तो इस सूरत हाल के अंदर रशिया आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, आपको हथियारों के मामले पे भी सपोर्ट करता है,
आपको हर तरह से पूरी पावर देता है। तो रशिया इस वक्त ये चाह रहा है कि ताकि पाकिस्तान का साथ अगर यहाँ पर होता है तो फिर यूक्रेन के अंदर एक लड़ाई सी शुरू हो जाती है, मामला वहां जाता है, यहाँ पर इंडिया वाला मामला पाकिस्तान के लिए क्लियर हो जाता है। यानी जब तक अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी तो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जंग भारत नहीं लड़ पाएगा। रशिया ये समझता है कि जिनके थ्रू हमारा मुल्क टूटा था उनके थ्रू बहाली भी हो सकती है, वापस जोड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का आज भी दुनिया भर में असर और रसूख है। यानी अगर एक कंट्री है उसके बाद तुर्की भी शामिल हो जाता है यूक्रेन के साथ, फिर पाकिस्तान जहां जहां अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकता है, OIC का इजलास जिस तरह हमने बुलाया और बहुत सारी चीजें, चाइना हमारे साथ खड़ा है, तो यूक्रेन पर एक पोजीशन ली जा सकती है। हम सिर्फ इसलिए अमेरिका से इस वक्त डरे हुए हैं कि वो IMF का मसला है, हमारी मईशत खराब हो जाएगी, डॉलर ऊपर चला जाएगा, या FATF का मसला है। ने कह दिया है कि यूक्रेन पर ये जो वादे हो रहे हैं कि जी नेटो वहां पर रहेगी, उसको शामिल करेंगे, ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए, वरना हमारी फौजें तैयार है और आपने हमें मजबूर कर दिया है कि हम रेड लाइन क्रॉस करें। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि हम यहाँ पर एटमी मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो ये मामला जितना ज्यादा आसान था उतना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। तो रशिया की जो कैपेसिटी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वो तो चाइना से ज्यादा है। बीजिंग चाहे डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो, बहुत चीजें बेहतर 4 टाइम्स ज्यादा है रशिया से, उनके पास पैसा है, लेकिन जो कैपेसिटी इस वक्त रशिया की है वो चाइना की नहीं है। चाइना को जितना मर्जी आप कह लें, उनको जो एज है वो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर में है, बहुत सारी चीजों में चाइना मुकाबला नहीं कर सकता रशिया का। लिहाजा इन दोनों ने प्लान किया है साथ रखने का। पाकिस्तान ना चाहते हुए भी हमें साइड लेना पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा किया है इस वक्त प्यूटिन ने, तो प्यूटिन ने वेस्ट के खिलाफ गया है। उसने किसको बैक किया? इमरान खान ने कहा है कि जो मेरा असल में असूल था, प्यूटिन ने तो उसको बैक किया है। तो क्लियरली अगर इमरान खान की बात मान लेते हैं, और जो गालिबन एक असर भी है इमरान खान की इस तकरीर का, और डेफिनेटली बात है, तो फिर प्यूटिन ये चाहेंगे कि अगर आपका मौकफ हमने सारी दुनिया के सामने तस्लीम किया है तो फिर आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट के खिलाफ इस वक्त रशिया का खड़ा होने का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी ना हो। और रूस ये समझ रहा है कि अगर भी लड़ाई होती है तो फिर लड़ने वाले पाकिस्तान के थ्रू आएंगे, नहीं वही मामला हो। अब वो जानते हैं कि FATF है, अब ये चीजें उस तरह नहीं हो सकती, लेकिन फिर पाकिस्तान अगर एक एटमी ताकत है, अगर वो खड़ी हो जाती है, तो देखिए अमेरिका का एक इत्तेहादी अगर भारत कल को खड़ा हो जाता है यूक्रेन के मामले पर, तो फिर पाकिस्तान को तो खड़ा होना पड़ेगा रशिया के साथ। तो इस सूरत हाल में अमेरिका गारंटी देगा इंडिया को कि अगर आप हमारे साथ खड़े होते तो हम कश्मीर वाला मामला आपकी साइड पर रखेंगे, और रशिया पाकिस्तान को कहेगा अगर आप खड़े होते हैं तो कश्मीर वाला मामला आपकी साइड पर। तो आप ये देख लें कि ना चाहते हुए भी पाकिस्तान इन तरह की जो जंगे हैं उनमें कूदने जा रहा है। आप जितना मर्जी कह लें जी हमने अमेरिका के साथ नहीं जाना, इमरान खान ने क्लियरली बात कही है कि हमने जो इस वक्त चाइना और अमेरिका की लड़ाई होने जा रही है हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको साइड लेनी पड़ेगी। यही हाल इस वक्त मोदी का है। मोदी फंसा हुआ है बुरी तरह, उसको समझ नहीं आ रही कि बीजिंग ओलंपिक्स में उसने क्या करना है और किसी जगह पर कहाँ खड़े होना है। यानी पुतिन और रशिया के जो मामलात हैं वो अब पूरी तरह एक ही मौकफ है, यानी उनके सदर का और पूरे मुल्क का एक ही मौकफ है कि हमने जो टूटे हुए हमारे स्टेट्स थी, मुल्क थे, उनको वापस लेना है और पाकिस्तान उसमें एक रोल प्ले करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।